हेलो फ्रेंड, एचडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम आधुनिक भारत है। तो आधुनिक भारत में हम सबसे पहले देखेंगे 1857 का विद्रोह और इसके बाद फिर नरमपंथी उदारवादी चरण 1885 से जाके 1905 तक का। इसके बाद फिर हम दूसरा हमारा है नरमपंथी उग्रवादी चरण 1905 से 1917 तक। इसके बाद फिर गांधी युद्ध नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक वीडियो इतिहास से डाले थे, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा और प्लेलिस्ट पे पॉलिटिक्स के भी वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और जो बच्चा डिप्लोमा कर रहा है तो डिप्लोमा के मैथमेटिक्स के वीडियो मतलब प्लेलिस्ट पर पड़े हुए हैं, और एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के भी कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, रीजनिंग के भी वीडियो हमने डाल रखे हैं। तो आपको अगर देखना हो तो उनको भी देख लीजिएगा, आपके बेनिफिट के लिए वीडियो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत में 1857 का विद्रोह। तो 1857 का विद्रोह देखो, प्लासी के युद्ध के बाद भारत पर पूरा मतलब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। भारत पर लगभग 60% कब्जा हो चुका था। तो अब बात करते हैं 1857 का विद्रोह। तो मुगल काल में जहांगीर के समय देखो, अंग्रेज जब आना स्टार्ट हुए थे मुगल काल उस समय चल रहा था। जहांगीर के समय में अंग्रेज भारत पे आने लगे थे। ठीक है, धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। तो 1856 में अंग्रेज 1856 मतलब 1857 से पहले 1856 में पुरानी लोहे की एक बंदूक चलती थी। ठीक है, उसको बंद करके इन्होंने इनफील्ड रॉयल एक बंदूक इन्होंने लॉन्च किया था। इनफील्ड रॉयल बंदूक लेकर आए थे। इनफील्ड रॉयल पहले जो बंदूक थी उसमें क्या था कि एक जैसे मान लीजिए बारूद का मिक्सचर, और इसके बाद फिर जो उसमें छर्रा डाला जाता था उसका जो मिक्सचर होता है, तो मतलब जो कई चीजों का मिक्सचर होता है वो मतलब अनुमानित नहीं रहता था, जिससे क्या होता जो बंदूक की जो नली होती थी वो फटने का डर रहता था। जैसे मान लो क्या हुआ कि बारूद की मात्रा ज्यादा हो रही, तो जब विस्फोट हो रहा तो हो सकता है कि मतलब जो जिस मटेरियल की नाल बनी हुई है, जो बंदूक की नाल है, नली है, वो हो सकता है कि उस टेम्परेचर पर वो फट जाए। तो इसीलिए अब उन्होंने क्या किया, नई बंदूक लॉन्च किया था। और इसमें इन्होंने एक मतलब जो भी आपका बंदूक जो बनी थी उसकी जो मतलब गोली थी, गोली में जितना भी मतलब बारूद का भरना था वो पूरा पहले से मतलब एक रेशियो डिसाइड था, और वो उसी में मतलब सील पैक रहता था। और वो जो पैकिंग की जाती थी वो गाय और सुअर की चर्बी से की जाती थी, क्योंकि नमी ना जा पाए। तो यही रीजन था, नमी ना जाने के लिए एक मतलब इस तरह से बॉक्स बनी रहती थी, इस बॉक्स इस तरह से, और यहाँ पर एक ढक्कन लगा रहता था जो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी हुआ करती थी। और इसमें क्या होता था, यहाँ बारूद भरी रहती थी, इसमें नमी ना जाए इसलिए इस चर्बी को लगा दिया जाता था। इससे क्या होता था कि अब जब इसको दांत से काटना होता था, मतलब खोलना होता था, इसके बाद फिर से बंदूक में डालना होता था, इस तरह से इसका सिस्टम था। तो इसी का विद्रोह हुआ था। तो 1857 में ये विद्रोह 1857 में हुआ था। तो 29 मार्च 1857 को मंडल पांडे नामक सैनिक बैरकपुर में गाय की चर्बी के बने कारतूस को मुंह से काटने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार करके 8 अप्रैल, ये डेट याद रखना, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। तो ये गाय की बनी चर्बी थी, तो ये पंडित है, तो गाय की चर्बी को मुंह में लगाना धर्म विरुद्ध था। और सुअर की चर्बी चर्बी से बनी होती थी, तो जैसे मुस्लिम लोग थे वो भी विद्रोह करते थे, तो क्योंकि वो सुअर को मतलब गलत मानते थे। ठीक है, उनका धर्म भ्रष्ट होता था। तो 29 मार्च 1857 को मंडल पांडे और ये किस मतलब बटालियन थे, ये कहाँ पर था, बैरकपुर में गाय की चर्बी से उन्होंने कारतूस डालना मना कर दिया था। ठीक है, मुंह से काटना मना कर दिया था, जिनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद फिर अब कोई पूछे विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी विद्रोह की शुरुआत, 1857 का विद्रोह। अब देखो, अब बात करते हैं इस विद्रोह के समय, अब ये कई बार पूछा गया इस विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। इस बात पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है, अब ये विद्रोह उत्तर भारत में हुआ था। तो उत्तर भारत में कहाँ कहाँ हुआ था ये देखना पड़ेगा। देखो, दिल्ली से जो मतलब इसका विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, जो नेतृत्व हुआ था दिल्ली से
बहादुर, देखो दिल्ली में वही रह सकता है जो बहादुर हो, तो यहाँ से इस ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं, बहादुर शाह जफर। इसके बाद फिर कानपुर से तात्या टोपे, तात्या टोपे नाना साहब वहाँ के राजा थे, और ये तात्या टोपे वहाँ के क्या थे, सेनापति थे, इन्होंने इनका वो मतलब समर्थन किया था। तो कानपुर से तात्या टोपे, ठीक है। तात्या टोपे का पांडुरंगम भी नाम था, दूसरा नाम पांडुरंगम, ठीक है, तात्या टोपे, ठीक है। और लखनऊ से बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, तो देखो लखनऊ क्या है, नवाबुर साहब, नवाबों के पास ही बेगम होती है, तो यहाँ से इसको याद हो जाता है बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। इसके बाद फिर झांसी, झांसी से झांसी से रानी लक्ष्मीबाई है, सभी लोग जानते हैं। झांसी से जो मतलब नेतृत्व की थी रानी लक्ष्मीबाई, ये दत्तक पुत्र को मतलब उन्होंने क्या था, हड़प नीति हुई थी, तो वहां पर उनका मतलब राज्य हड़पने के लिए, तो उसका जो विद्रोह कर रहे थे, दत्तक पुत्र को राजा बनाया जाएगा, पर उन्होंने अंग्रेजों ने इसका विद्रोह कर रहे थे, इसीलिए इसका नेतृत्व कर रही थी महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा है जगदीश जगदीशपुर कुंवर सिंह, जगदीशपुर से टाउन कुंवर सिंह, ये बिहार में है, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, इसका नेतृत्व ये थे। अब बरेली से खान बहादुर खान, बरेली से खान बहादुर खान। तो नेक्स्ट जो हमारा है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो नेतृत्व है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे रहे हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद फिर देखिए नरमपंथी उदारवादी चरण, नरमपंथी और उदारवादी चरण, उस समय जो 1857 का विद्रोह जो हुआ था, वो मतलब दबा दिया गया था, उसका एक कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं था, सबका अपना अपना उद्देश्य था। जैसे नाना साहब उनकी पेंशन बंद कर दी रही थी, तो महारानी लक्ष्मीबाई उनका राज्य हड़पा जा रहा था, इसलिए उन्हें अपने बचाव के लिए मतलब वो कर रही थी। तो सबका मतलब किसी देश के प्रति मतलब कोई वो नहीं था, अपने मतलब राज्य को या अपने सीमा को मतलब बचाना था, इसीलिए वो नेतृत्व इसीलिए उस विद्रोह को इन्होंने वन बाय वन करके अंग्रेजों ने दबा दिया था। तो जब ये संग्राम हुआ, तो उनको ये फील हुआ कि हमारा कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है, राष्ट्रीय नेता होता तो राष्ट्र के प्रति प्रेम होता, तो हम राष्ट्र के लिए लड़ेंगे तो एकता ज्यादा होगी, तो इसलिए क्या होगा कि उन्होंने तब उस समय फिर जब दोबारा मतलब क्रांति 1885 में नरमपंथी उदारवादी चरण, नरमपंथी उदारवादी चरण 18, इसका जो चरण है 1885 से लेकर 1905 तक। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की गई थी। इसके जो संस्थापक कौन थे, ए ओ होम्स थे। गवर्नर जनरल, उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डफलिन थे, कौन थे, लॉर्ड डफलिन। तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफलिन, डफरिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड इसलिए जाते थे क्योंकि भगवान माना जाता था इनको, ऐसा लोग कहते थे लोग कि। इसके बाद फिर इसका पहला अधिवेशन कहाँ, मुंबई में स्थापना हुई थी, तो पहला अधिवेशन कहाँ हो रहा, मुंबई में हो रहा। अध्यक्षता मेवो चंद बनर्जी थे, उस समय 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, कितने, 72 प्रतिनिधियों में भाग लिया था, प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, उसमें से आपका ए ओ होम्स इसके मतलब संस्थापक थे, और अध्यक्षता मेवचंद बनर्जी किए थे। इससे इसी के दौरान कुछ वर्षों के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा निर्धारित की गई थी, लॉर्ड लैंसडाउन ने कौन किया था, डूरंड रेखा जो है लॉर्ड लेंसडाउन ने किया था, लॉर्ड लेंसडाउन। तो भारत को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, भारत और अफगानिस्तान, देखो भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये देखो इधर है भारत, तो भारत को दो पार्ट में डिवाइड किया था, भारत और अफगानिस्तान। तो यहाँ पर ये क्या डूरंड रेखा, ये आपकी क्या है, डूरंड रेखा है। तो डूरंड रेखा ये इस तरह से डूरंड रेखा खींची गई थी, ठीक है। तो ये डूरंड रेखा कौन खींचा था, ये डूरंड रेखा लॉर्ड लैंसडाउन ने किया था, ठीक है। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच, सॉरी भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा 1887 से 1891 तक का, देखो 1887 से 1891, 1887 में दादा भाई नरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की थी, भारत सुधार समिति की स्थापना की थी। 1887 में दादा भाई नरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की थी, भारत सुधार समिति की स्थापना की थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार का रुख, जो हमारा ब्रिटिश सरकार का जो रुख था,
वो कांग्रेस के प्रति कठोर हो गया था। तो अब कोई पूछे कि 1887 में दादा भाई नौरोजी, ये दादा भाई नौरोजी गए थे इंग्लैंड, वहां पर क्या इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना किए थे। वहां पर उन्होंने कहा था कि भारत पे जो इंग्लैंड के लोग हैं, इंग्लैंड वो काफी अत्याचार कर रही है भारत के लोगों पर, तो इसीलिए उन्होंने भारत सुधार समिति की स्थापना की 1887 में, डेट याद रखिएगा। इसके बाद क्या ब्रिटिश सरकार का जो रुख है अंग्रेजों के प्रति काफी कठोर हो गया था। ठीक है, अंग्रेजों के प्रति काफी कठोर हो गया था। अब इसमें क्या अब इस कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बरुद्दीन तैयब थे, इनका ये चित्र देखो, बरुद्दीन तैयब। इसके बाद फिर कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष, देखो ये मुस्लिम अध्यक्ष है, ये अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जॉर्ज यूल। इसके बाद फिर देखो नेक्स्ट हमारा है 1892 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में फिंसबरी नामक स्थान पर संसद का चुनाव लड़ा था। 1892 में चुनाव लड़ा और इंग्लैंड की संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे। तो कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति स्थापना भी की और फिंसबरी में इन्होंने संसद का एक चुनाव लड़ा जिसमें ये मतलब संसद में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। अब देखो, अब बात करते हैं उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता, उग्रवादी और उदारवादी। तो उग्रवादी नेता बनते हैं लाल बाल पाल, ये उग्रवादी नेता थे। लाल से हो रहा लाला लाजपत राय, बाल से हो रहा बाल गंगाधर तिलक, इसके बाद पाल से हो रहा बिपिन चंद्र पाल, इसके बाद एक और थे अरविंद बोस। ठीक है, तो ये चार नेता थे जो मतलब मेन नेता थे, और भी थे पर ये उग्रवादी थे, मेन नेता थे। इसके बाद फिर उदारवादी, उदारवादी, उदारवादी में दादा भाई नौरोजी थे। इसके बाद फिर गोविंद रनाडे थे। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले थे, मदन मोहन मालवीय थे। ये आपके चार इंपॉर्टेंट जो काफी पूछे जाते हैं उदारवादी नेता। ठीक है, और उग्रवादी नेता। अब इन सबके बारे में हम पढ़ते हैं। अब 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल के बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर जनरल, उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन थे, 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करने की घोषणा कर दी थी। देखो घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय के लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, तो इसके बाद जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन को बंगभंग आंदोलन भी बोला जाता है। तो 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसका ये मेन था कि विदेशी चीजों का बहिष्कार करना और देसी चीजों का यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोला गया बंगभंग आंदोलन। तो उसी समय क्या हुआ था? विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, विदेशी चीजों की होली जलाई गई थी। तो और उस समय खादी कपड़ों पर मतलब प्रोत्साहित किया गया, खादी कपड़ों पहनने के लिए, मतलब इसमें बहुत लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। ठीक है, जिसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, जिसका नेतृत्व ये 7 अगस्त 1905 को जो बंगभंग आंदोलन, इसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, अब देखो स्वदेशी आंदोलन पूछा जाता है कब मतलब घोषणा की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। किसने किया था? गवर्नर जनरल। उस समय जो गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। बंगभंग आंदोलन कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। ये ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हो गया था। तो ये देखो, ये बंगभंग आंदोलन जो ये काफी भीड़ इकट्ठा हुई, पर इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं था, जिसकी वजह से, तो जब तक प्रभावशाली नहीं था। अब ये हमारे क्या है? सुरेंद्र चंद्र बनर्जी हैं। ये क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चंद्र नहीं यार, बार बार चंद्र आ जाता था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये हमारे क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, इसका नेतृत्व किए थे। अब इसके बाद फिर जब कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, तो 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। ये देखो, ये आपका बंगाल, इधर आपका बंगाल का विभाजन हो गया। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हो गया था। नेक्स्ट जो हमारा है 1906 में
आजम खां और मुस्लिम आजम खां सलीम उल्ला, ये आजम खां और सलीम उल्ला खां ने बंगाल के ढांचा में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था, 19 जब बंगाल का विभाजन हो गया था, तो बंगाल के विभाजन आजम खां और इसके बाद फिर सलीम मुल्ला खां ने बंगाल जो हमारा जो बांग्लादेश था, ठीक है, बांग्लादेश उन ढांचा में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। जिसका संविधान कहाँ बना था? कराची में। जिसका संविधान कराची में बना। पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित की गई थी। पहली जो मीटिंग थी कहाँ पर? अमृतसर में आयोजित की गई थी। इसके बाद फिर सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में, ठीक है। तो 1907 में कांग्रेस बढ़ रही थी। कांग्रेस दो दल में बढ़ रही थी, एक नरम दल, एक गरम दल, ठीक है। गरम दल और नरम दल में कौन से अधिवेशन में? कांग्रेस दो पार्टी में डिवाइड हो रही थी। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कौन से दल में बटी थी? नरम दल और गरम दल। ये सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 1911, लॉर्ड लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911, उस समय लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल बने थे 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना। कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल बना, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल बनते ही बंगाल विभाजन को उन्होंने रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन को उन्होंने रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन के रद्द करने का कई वजह थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम जब इसका डिटेल वीडियो पढ़ेंगे तो वहां पर हम समझा देंगे, ठीक है। तो भारत की राजधानी, और उस समय भारत की राजधानी कोलकाता से उन्होंने दिल्ली शिफ्ट किया था। कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने की घोषणा की थी। देखो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया, ठीक है। 1911 में बाल जो हमारा बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द किया और कोलकाता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट करने को घोषणा की थी। और इसके बाद फिर 1912 में भारत की राजधानी जो है, भारत की राजधानी कोलकाता से कहाँ बन गई? दिल्ली। तो 1912 में दिल्ली राजधानी घोषित हो गई, ठीक है, बन गई थी। इसके बाद फिर 1913 में लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसकी? गदर पार्टी की। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। किसने की था? लाला हरदयाल ने की थी गदर पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट जो हमारा है 1917 में एनी बेसेंट एक महिला थी, ठीक है। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट, ये आपका एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष बनी थी। और भी कौन से अधिवेशन में? काफी बार पूछा गया, 1917 के अधिवेशन में। अब देखो हमने कहा था कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और ये लाल बाल पाल के बारे में कुछ डिटेल पढ़ेंगे। तो देखो अभी इसमें क्या, लाला लाजपत राय, ये हमारा लाल से लाला लाजपत राय जी, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। ये गरम दल के मुख्य नेता थे, मतलब कि गरम दल के जो प्रमुख नेता होते थे उनमें से ये माने जाते थे। इनको पंजाब का शेर की उपाधि मिली थी। ये पंजाब का शेर भी इनको बोला जाता था। पंजाब के शेर की उपाधि इनको मिली थी। लाला लाजपत राय यंग लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? यंग इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी थी। और लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर? इन्होंने साइमन कमीशन का विद्रोह किया था। साइमन कमीशन जब भारत आया था उसका विद्रोह किया था, उसी में इनको लाठी के द्वारा मारा गया था। उसी विद्रोह में इनको लाठी से मारा गया था, तभी इनकी मृत्यु हो रही थी। तो नेक्स्ट हमारा है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये भी जन्म दली आंदोलन के मतलब प्रमुख थे। अब इनको क्या बोला जाता था? जन्म दली आंदोलन के पिता कहा जाता था। कोई पूछे जन्म दली आंदोलन के पिता कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और इनका जो मतलब मेन नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेते रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेते रहूंगा, इन्होंने ऐसा कहा था। और साप्ताहिक पत्रिका केसरी, साप्ताहिक पत्रिका जिसमें केसरी और जीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखी थी। उन्होंने क्या? जीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखी थी।
इसके बाद फिर महाराष्ट्र गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय महाराष्ट्र जो इसमें चाहे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय भी बंडा जो हमारे बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। तो जो हमारा गणपति उत्सव होता है महाराष्ट्र में, गणपति उत्सव जो होता है ये कहाँ से होता है? ये महाराष्ट्र में 11 दिन का होता है। तो ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? महाराष्ट्र से। और किसने इसके मतलब कौन है? बाल गंगाधर तिलक है, इन्हीं के उस वजह से हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल का हिस्सा थे, ठीक है। ये भारत के क्रांतिकारी उग्रवादी गतिविधियों का अंजाम देने पर विश्वास करते थे। इनका मेन था उग्रवादी जो गतिविधियां थी उसको मतलब अंजाम देने का ये ज्यादा विश्वास करते थे। और उन्होंने कई अखबार निकाले थे, जैसे कि प्रतिशत जो हमारी बंगाली साप्ताहिक पर 1886 में। इसके बाद फिर न्यू इंडिया ये इंग्लिश में थी 1902 में। अंग्रेजी ये भी साप्ताहिक थी। इसके बाद वंदे मातरम जो है जो अखबार है ये भी इन्होंने ही निकाला था। ये पाल जो है बिपिन चंद्र पाल, और ये 1906 में। और ये बंगाली दैनिक में था, ये बंगाली दैनिक था। और इसके बाद फिर न्यू इंडिया जो है वो इंग्लिश में, न्यू इंडिया इंग्लिश में 1902 में। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है, ये सेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है गांधी युद्ध। अब इसके बाद पढ़ेंगे गांधी युद्ध के बारे में।